हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं, उसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आप समझिए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको कंडीशन पढ़नी है और आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पहला दे रखा है, नंबर 1 दे रखा हुआ है, और टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब एक टैक्सी का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15, जब आपको किराया कितना होता है 15 होता है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर्स के चल ₹15 लगेगा, और उसके बाद जितने अगर एडिशनल किलोमीटर्स कोई जाता है टैक्सी में तो ₹8 और उस पे एडिशन मतलब लगता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो आपको बताना है कि आपका एपी में है या नहीं है। चलिए सबसे पहले आप इसको कंडीशन को समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। क्या दे रखा है, अगर वो पहले चलता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर या फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का अगर किराया होता है यानी कि A1, वो कितना लगता है आपका ₹15 लगता है। कितना लगता है? ₹15 लगता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, एडिशनल है ना बेटा, ये तो एडिशनल है मतलब A2, तो अगर एडिशनल होता है तो उसमें कितना लग जाता है, 8 आपका लग जाता है। ठीक है, तो आप 15 में 8 प्लस करिएगा तो कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकालिएगा फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स के लिए आप निकालेंगे मतलब A3 कितना होगा, ये A3 कितना होगा आपका 23 प्लस 8 कितना होगा बेटा आपका 31 होगा। ठीक है, फिर आप निकालिएगा ऐसे ही फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स का मतलब A4 कितना होगा आपका, देखिए 31 प्लस का 8, 31 में 8 प्लस होगा तो आपको कितना आएगा 39 होगा। तो आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है ना, आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, देन वी कैन से दैट द कंडीशन आर इन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब हम बोलेंगे कि भाई जो कंडीशन है वो एपी में है। कैसे चेक किया जाता है बेटा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 देखिए कितना होगा, A2 है आपका 23 है, और A1 कितना है आपका 15 है। ठीक है, A3 कितना आपका 31 है, और आपका A2 कितना है 23 है। A4 कितना आपका 39 है, और ये कितना है 31 है। तो माइनस करिएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये भी आएगा 8, इसको करेंगे तो ये भी क्या आएगा 8। तो आपको दिख रहा होगा भाई कि तीनों केसेस में 8 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डी क्या है, डी इज सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये आपका एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट ये कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर। अगर हमारा जो एयर प्रेशर के अंदर सिलेंडर है ना, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, मतलब जब उसमें हवा भरा जाता है तो उसमें से वो कुछ रिमूव कर देता है। ठीक है, वो कितना करता है, 1/4 को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें, लेट द लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर इन द सिलेंडर A1 कितना है, x है। उसके बाद जब वो दोबारा भरते हैं उसमें से ना, तो क्या करते हैं, 1/4 को रिमूव कर देते हैं। मतलब दोबारा भरने का मतलब है कि A2 का मतलब। ठीक है, दोबारा भरने का मतलब क्या है आपका, A2 मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ठीक है, फर्स्ट रिमूवल मतलब A2। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे बेटा, A2 निकालेंगे। जब हवा भरा जाता है x, तो उसमें से 1/4 जो है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एट दैट टाइम, वो क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका बेटा, 3x/4 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप फर्स्ट टाइम का हो गया, आफ्टर फर्स्ट टाइम। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड टाइम।
ठीक है, सेकंड टाइम की बात करेंगे, सेकंड टाइम मतलब ए थ्री क्या हो जाएगा बेटा आपका, अब कितना है एक्स माइनस का कितना होगा, देखो अभी 3x/4 हो गया, तो अब इसमें से घटेगा ना आपका, तो 3x/4 माइनस का 3x/4 में से क्या घटेगा आपका, 1/4 तो घटना है, फिर घट गया ये हमारा। अब ये कितना हुआ, जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब इसमें से आप माइनस करिएगा 1/4 ऑफ एक्स, अब एक्स तो यहाँ पर क्या है आपका 3x है, इंटू 3x/4 है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा बेटा 9 बाई, कितना होगा 9/16, 9/16 एक्स होगा, ठीक है, 9/16 एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए अमाउंट ऑफ द लेफ्ट रिमूविंग आफ्टर थर्ड टाइम, अगर मैं थर्ड टाइम की बात करूंगा यानी A4 की बात करूंगा, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 9x/16 बचा था, इसमें से आप क्या करेंगे 1/4 रिमूव करेंगे, कितना, जितना पहले था, पहले तो इतना ही था, ठीक है, तो इसको जब आप रिमूव करिएगा तो ये हमारे कितना आएगा यहाँ पर 27/64 एक्स आया, 24/64 एक्स आया। तो यहाँ पर आपको वही करना है, A2 माइनस A1 चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है, अब यहाँ से क्लियर होगा स्टेप, ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा, तो मैं इतना मिटा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए साथ साथ चलिए तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। देखिए A2 कितना है आपका 3x/4 है, माइनस का x है, ठीक है, तो जब आप माइनस करिएगा इसको कितना आएगा बेटा हमारा, ये माइनस करने पर ये आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 1/4 एक्स आया, कितना है आपका, माइनस करने पर 1/4 एक्स आया, ठीक है। उसके बाद A3 - A2 करिएगा, A3 - A2 का मतलब क्या होता है 9/16 एक्स, A3 तो यही है ना, देखिए A3 आपका यही है ना 19/16 एक्स, माइनस A2 कितना 3x/4 एक्स, ठीक है, कितना आएगा भाई 3/16 एक्स आया। तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा AP में नहीं है, क्योंकि देखो ये 1/4 आया है और ये 3/16 आया है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, ये हमारा AP में नहीं है, बात समझ में आ गया, ये हमारा AP में नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट क्या रहा है आपको ध्यान से देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, डिगिंग अ वेल का मतलब होता है बेटा कुआं खोदना, ठीक है, डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब अगर पहले किलोमीटर की वो खुदाई करता है कुएं की तो 150 रुपये लिए जाते हैं, और धीरे धीरे उसका जो रेट है वो 50 रुपीज इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है 50 रुपीज उसका धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा इंक्रीज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए आप इसके अंदर देखिए, सबसे पहले डिगिंग करता है A1, कितना कॉस्ट लगता है 150 रुपीज लगता है, उसके बाद जब नीचे की तरफ और डिगिंग करता है तो 50 रुपये और जुड़ गए, यानी कि 150 में अब आपका 50 और ऐड हो गया, तो कितना आया आपका 200 आया, ठीक है। फिर और नीचे करता है, ये था बेटा किसके लिए, ये 1 मीटर के लिए था, बात समझ में आ रहा है, फिर ये 1 मीटर और जब नीचे और आता है और नीचे के लिए है, फिर और नीचे आता है तो 3 मीटर के लिए, और नीचे आता है तो 4 मीटर के लिए, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, देखो अब A3 चाहिए, तो 200 + 50 कितना हो गया 250 हो गया, A4 तो 250 + 50 कितना हो गया बेटा 300 हो गया, ठीक है, डिगिंग अ वेल का आपका आ गया, ये 300 इसका निकल के आ गया। अब क्या करना है इसके अंदर आपको, अब आपको वही चेक करना है, आपका वही जैसे करते हैं आप A2 - A1, A3 - A2, ठीक है, A4 - A3, ठीक है, आपको करना है चेक करना है कि ये है या नहीं है, AP में है या नहीं है, तो देखो A2 - A1 मतलब 200 और 150 माइनस वो कितना है 50 आया, A3 - A2 तो A3 - A2 A3 250 और ये 200 है, माइनस करके ये भी 50 आया, A4 - A3, ठीक है, तो इसको माइनस करने पे क्या आया हमारा, ये भी 50 आया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो D है वो क्या है बेटा सेम है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है, इसलिए क्या है बेटा ये AP में मानी जाएगी, ये AP में क्या कर देंगे बेटा माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका अगले पार्ट की तरफ, अगला पार्ट क्या कहता है, इसमें भी दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 रुपीज 10,000 डिपॉजिट एट द CI कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, मतलब किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा किया जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो रेट कितना लगता है 8%, देखो ये क्या है हमारा ये रेट है, ठीक है, और जो 10,000 है ये क्या है हमारा
इट इज योर प्रिंसिपल, इट इज योर प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ मनी निकालना है, क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है ना, क्या निकालना है बेटा, अमाउंट निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए, लिखेंगे अमाउंट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या होता है, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन क्या होता है आपका, टाइम होता है। तो अब मैं जैसे 1 ईयर का चाहिए तो 10,000 हो गया हमारा, 1 प्लस आर रेट कितना आपका 8%, 8/100 की पावर। अब 1 ईयर का है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 1। ठीक है, बात बात समझिएगा आप इसको, बात समझ में, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पे सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी। ऐसे ही अब आपको निकालेंगे अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए फिर वही फॉर्मूला, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो पी क्या है आपका, 10,000 है, ठीक है। 1 प्लस 8/100 की पावर। अब 2 ईयर है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। फिर ऐसे ही अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर के लिए अगर देखेंगे तो पी 1 प्लस आर, आर कितना 8/100 की पावर 3, और पी कितना हमारा 10,000 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका, यहाँ पे। तो जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, A2 - A1, A3 - A2, ऐसे करना। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो ये एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी में नहीं है। बात समझ में आया, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है बेटा, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इन द, ठीक है। आपको ए दे रखा हुआ है फर्स्ट टर्म, और डी यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको क्या लिखना है, चार पहले के 4 टर्म लिखना है, A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, और A4 लिखना है। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपका A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर मैं A2 निकालूंगा तो कैसे निकलेगा आपका, A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब A कितना आपका 10 और D कितना है 10। तो 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, है ना। तो A कितना है 10 है, 2D का मतलब होता है 2 × 10, तो 20 + 10 कितना हो गया 30, ठीक है। A4 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 3D, A की वैल्यू 10 है, 3 × D की वैल्यू 10 है, तो 30 + 1 40, ठीक है। अब A5 निकालना है तो A5 के लिए A प्लस 4D, है ना, यानी कि 10 + 4 × 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब में दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखो 2 3 4, 3 टर्म तो देखो, यहाँ पर 4 टर्म तो ऐसे ही आ गई, और 1 टर्म पहले से दी थी, यानी कि हमने कितना निकाल दिया बेटा, हमने यहाँ पे 5 टर्म निकाल दी, ठीक है। बात समझ में आया। अगला पार्ट देखिए, सेम वही है आपका। इसका सबसे पहले हम निकालेंगे A2 कैसे निकलता है, A प्लस डी करके निकलता है। A कितना -2, D कितना 0, A2 की वैल्यू -2 आ गई। अब अगर A3 निकालना है तो कैसे निकलेंगे, A प्लस 2D कितना आपका -2 है, +2 × 0 कितना हो गया -2 आ गया। फिर आप A4 निकालेंगे तो A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A कितना है आपका बेटा यहाँ पर -2 है, +3 × 0, 0 हो जाएगा, आएगा -2। फिर आप निकालेंगे A5, A5 कैसे निकलेगा, A4 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, A प्लस 4D, A कितना है -2 है, +4 × D कितना है आपका 0, कितना है -2 आया, कितना आया -2 आया। तो समझ में आ रहा है बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। तो टर्म आपके देखिए -2 -2 -2 -2, ये आगे 4 टर्म्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पर A और D दे रखी हुई है। A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है। A1 की वैल्यू तो 4 ही होगी, A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस डी करके। A कितना है 4 है, प्लस ऑफ -3, प्लस माइनस माइनस कितना आया 1 आया, ठीक है बेटा। अब आपको निकालना है इसमें A2 कैसे, A3 कैसे निकलता है आपका, A प्लस 2D। A कितना है बेटा हमारा इस क्वेश्चन में 4 है, +2 × D कितना -3 है। देखो बेटा 4 माइनस का 6 कितना हुआ, -2 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आप A3 था ना, A4 देखेंगे, A प्लस 3D, है ना। A कितना है बेटा आपका 4, +3 × D कितना है आपका -3, तो ये हो गया आपका 4 माइनस का 9 कितना हो गया बेटा, -5 हो गया। तो दिख रहा है आपको कैसे वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम AP के जो वैल्यूज है वो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको वही लिखना है फिर से। सबसे पहले A2 की बात करेंगे तो क्या होगा, A प्लस डी होगा। A कितना -1 है और D कितना 1/2 है, तो ये -2 + 1/2 हो गया, यानी कि -1/2 हो गया, ठीक है। A3 कैसे निकालेंगे बेटा,
ए प्लस टू डी करके, ए कितना है -1 है, प्लस टू इंटू डी कितना 1/2, 2 प्लस 2 कट गया, यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ पे कितना बच के आ रहा है बेटा आपका -1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, कितना हो गया 0। ठीक है, अब A4 की वैल्यू करेंगे, ए प्लस थ्री डी होगा, तो ए कितना है आपका -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2 होगा। तो देखो यहाँ पर अब 2 एलसीएम जाएगा तो -2 प्लस 3/2 कितना होगा 1/2 होगा। तो दिख रहा है ना बेटा इसके अंदर हर केस में आपका, अगर मैं बात करूँगा A2 A3 और A4 की, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, माइनस करने पर अगर मैं A2 माइनस A1 कर दूँ, ठीक है, देखिए करके देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा पहले से, मतलब डी क्या है यहाँ पे 1/2 सेम है सब में। ठीक है, तो चार टर्म देखो, एक तो टर्म ये हो गई A1, 2, 3 और एक 4, चारों टर्म हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये सेम क्वेश्चन वही है, A2 लिखोगे तो A प्लस डी लिखोगे, A3 लिखोगे तो A प्लस 2D यूज करोगे बेटा, A4 यूज करोगे तो A प्लस 3D यूज करोगे। ठीक है, यही टर्म आपको चाहिए। A2 के लिए A प्लस डी मतलब -1.25 प्लस का -0.25। ठीक है, कितना हो गया आपका, यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है वो लगा दी है। ठीक है, A प्लस डी का, ए का जो है वो आपका यही है -1.25, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपका -0.25 लगा दिए वैल्यू। अब लगाने के बाद चलो उसको सोल्यूशन करते हैं जरा, पहले इसको मिटा देता हूँ, साफ साफ समझा देता हूँ। देखो A2 चाहिए तो क्या करना होगा, A प्लस डी करना होगा, यहाँ पे लाइन खींच दूँ। A3 चाहिए तो क्या करना होगा, A प्लस 2D चाहिए होगा। A4 निकालना है तो A प्लस 3D। तो A कितना होता है, फर्स्ट टर्म होता है, D कितना है आपका 0.25 है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। देखो तो ये प्लस होगा कितना होगा पता है आपको, ये प्लस होगा बेटा 1.50। ठीक है, अब A प्लस 2D करो, A प्लस 2D कितना -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। ठीक है, कितना होगा -1.25 प्लस का 2 इंटू 0.25 कितना होगा आपका 0.50, कितना होगा 0.50। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा बेटा आपका -1.75 होगा। ऐसे A4 देखो, A प्लस 3D, ए कितना है आपका -1.25 है, प्लस 3D, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू है आपकी -0.25। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है ए प्लस का मतलब -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ बेटा आपका, प्लस करेंगे तो 0, 7 2 9 और एक 10 का 0, एक और एक 2, -2.00, क्या हुआ -2.00 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। देखिए अगले क्वेश्चन में भी वही है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म लिखना है। देखो A1 की वैल्यू कितनी है, इसमें 3 है, और कॉमन डिफरेंस D है, तो D निकालने के लिए क्या करोगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A2 कितना है, क्वेश्चन में 1 है, और A1 कितना है आपका 3 है, माइनस करके कितना आएगा आपका -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप A2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा, आप लोग A2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है, तो ठीक है क्या होगा भाई A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना है बेटा, यहाँ पर A3 -1 है, और A2 आपका -1 है, -1 कितना हुआ आपका, माइनस का 2 हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, आपका ए और डी दे रखा हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है। जैसे अगर आपको A3 निकालना है, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D का यूज कर लो। ठीक है, A प्लस 2D का यूज कर लो, इससे आपका जो सोल्यूशन है वो निकल करके तुरंत आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम वही है, आपको ए की वैल्यू कितना है -5 है, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके, A2 आपकी -1 है, माइनस ऑफ -5, तो -1 प्लस का 5 कितना हुआ आपका 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ए की वैल्यू तो पता चल गई थी, डी की वैल्यू क्या कर दी, माइनस करके निकाल दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी ठीक सेम यही है, ए की वैल्यू 1/3 है, डी की वैल्यू कैसे आएगी 5/3 -1/3, तो माइनस करोगे तो होगा बेटा 4/3, कितना होगा 4/3 होगा। यही आपकी क्या है बेटा, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका ये वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
धमाकेदार क्वेश्चन था बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर आपको एपी दे रखा हुआ है, आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज याद रखिए कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है आपका ए वन। ए वन की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पर 0.6। और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, आप ए टू माइनस ए वन कर लीजिए, है ना। ए टू कितना है 1.7 है और ए वन कितना है आपको 0.6 है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.1। कितना आएगा बेटा हमारा 1.1 आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए ये आपका कॉमन डिफरेंस है और ये वाला क्या है बेटा हमारा ए है। ऐसे ही जब हम इससे इसको माइनस करेंगे ना यहाँ पर A3 - A2 ये वाला, तो ये भी हमारा कितना आएगा 1.1 ही आएगा। लेट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ A3 - A2, तो A3 कितना है हमारा 2.8 है और A2 कितना है हमारा, देखिए 1.7। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1.1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1.1 आएगा। यही आपका बेटा एपी की पहचान होती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब A2 - A1 कर लीजिए या A3 - A2 कर लीजिए, आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आप समझ में आया आपको बात ही वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी में है तो आपको क्या निकालना है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालना है और तीन और टर्म्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी जो हमारा दे रखा है कोई भी टर्म को एपी में कैसे पहचाना जाता है देखिए बताता हूँ। यहाँ पर आप करेंगे बेटा A2 - A1, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए बेटा A3 - A2, यहाँ पे आप कर लीजिए A4 - A3। A2 - A1 मतलब कितना होगा 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया। A3 - A2 कितना हो गया बेटा 8 - 4, ठीक है। ये कितना हो गया 4 हो गया। अब 16 - 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इन तीनों ही केसेस में आपका डी क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी इज नॉट सेम। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस द गिवन टर्म आर नॉट इन एपी। आपका क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए जो आपका गिवन टर्म है वो आपका एपी में नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, फिर से वही काम करना, चेक करना हमको सबसे पहले एपी में है या नहीं है। कैसे करेंगे देखो बेटा, इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देखिए A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ठीक है। A2 का मतलब कितना है 5/2 माइनस का 2/1, A3 - A2 मतलब 3 माइनस का 5/2, यहाँ पे लगा लीजिए आप 1। A4 यानी कि 7/2 माइनस का 3/1, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसको तो होगा 2 होगा 5 माइनस का 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, 3 2 6, 6 माइनस का 5। यहाँ पे आप करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 7 माइनस का 6। तो यहाँ आपका आएगा 1/2, यहाँ भी आएगा 1/2, यहाँ भी आएगा 1/2। आपको इसमें क्या दिख रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे hence the given terms hence the given terms आर इन एपी। जो आपके टर्म दे रखे हैं वो किस में है, एपी में है, ठीक है। अगर एपी में तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, देखिए वो कॉमन डिफरेंस आपको निकल ही गया है। अब इसमें तीन और टर्म लिखने हैं बच्चों, ध्यान से देखना, तीन और टर्म लिखने हैं। तो यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4 है, चार टर्म है। आपको लिखना है A5 A6 और A7। A5 लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा A+4D, A6 के लिए क्या करेंगे A+5D और A7 के लिए क्या करेंगे A+6D, ठीक है। तो A कितना है बेटा, आप देखो इसमें 2+4 × 1/2। A6 के लिए A+5 × 1/2। A7 के लिए 2+6 × 1/2। 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 2+2 कितना होगा बेटा 4। यहाँ पे कितना होगा आपका देखिए, यहाँ पर होगा 2+5/2, कितना होगा 2+5/2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो होगा आपका ये 9/2 होगा, कितना होगा 9/2। यहाँ 2+3 कितना हो गया बेटा 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। देखिए एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, देखिए तीन और टर्म निकल गया ना। ये तीन और टर्म कब निकलेगा बेटा, जब आपका ये एपी में होगा, ठीक है। ये तीन आपका टर्म कब निकलेगा, जब ये किस में होगा, एपी में होगा। तो पहले आपको क्या करना है, एपी चेक कर लेना, फिर आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, वही काम करना है। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए सबसे पहले A2 - A1,
A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1 का मतलब क्या है, A2 कितना है आपका 3.2 है, माइनस का 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, तो देखो हो गया माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया बेटा हमारा ये 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, ठीक है, तो माइनस 5.2 प्लस का 3.2 प्लस करेंगे इसको तो ये होगा माइनस का 2, A4 माइनस A3, A4 कितना है बेटा 7.2 है, तो माइनस 7.2 माइनस ऑफ माइनस 5.2, तो हो गया बेटा माइनस 7.2 प्लस का 5.2 प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया बेटा आपका ये भी आपका 2 आ गया, माइनस का ये भी आ गया, तो क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन टर्म आर इन एपी, गिवन टर्म्स आर इन एपी, एपी में है क्यों, क्योंकि उसका क्यों है बेटा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर ये एपी में है तो आपको आगे का टर्म निकालना है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है और ये A4 है, क्या निकालना है, A5 निकालना है, A5 कैसे निकालेंगे बेटा, A प्लस 4D, ठीक है, A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D, A7 कैसे निकालेंगे बेटा, A प्लस 6D, चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, A कितना है बेटा माइनस 1.2 है, प्लस 4 इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया बेटा आपका माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस का 8, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना हुआ बेटा 10.2 हो गया, अब देखें यहाँ भी माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का 1.2 माइनस का 10, ठीक है, कितना हो गया 11 पॉइंट, नहीं देखिए आप ध्यान देखिए 10 और 5 टू जा 10, कितना हुआ 5 टू जा 10 माइनस का 10 प्लस का 1.2, तो माइनस का 11.2 हो जाएगा, ठीक है, अब कितना होगा 11.2 हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर A7, A कितना आपका माइनस का 1.2 है, ठीक है, प्लस 6 इंटू माइनस 2, कितना होगा माइनस 1.2 माइनस का 12, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 13.4, कितना होगा बेटा आपका 13.6 टू जा 12, 13.2 होगा, कितना होगा 13.2 होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, कोई आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत आपका इजी क्वेश्चन है, देखिए अगर आप इसका चेक करेंगे ना यहाँ पर, तो चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका है एपी में, क्योंकि इसका इसका भी आप चेक करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, -2 ही आएगी, कितनी आएगी -2 ही आएगी, देखिए हमने आगे के 3 टर्म और भी निकाल दिए, ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कितना है -6 माइनस का 10 माइनस ऑफ माइनस का 10, -6 प्लस का 10 कितना हो गया 4 हो गया, A3 माइनस का 2 माइनस ऑफ -6, -2 प्लस 6 कितना हो गया, ये 4 हो गया, A4 माइनस A3 2 माइनस ऑफ -3, कितना हो गया बेटा ये A3 की वैल्यू 2 है, सॉरी, ये हो गया आपका 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन टर्म्स, हेंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी, जो आपके टर्म दे रखे हैं वो किसमें है बेटा, एपी में है, क्यों क्यों है, क्योंकि सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं, अब सेम आ रहे हैं तो आगे के 3 और निकालना है, ये A4 तक है, 1 2 3 4 तक है, A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D, A6 के लिए क्या करेंगे बेटा, A प्लस 5D, है ना, A7 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D, कुछ मत करो वैल्यू चिपकाओ, A है -10 प्लस 4 इंटू 4, माइनस का 10 प्लस का 16 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा, ठीक है, अभी कितना है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी कितना है आपका 4 है, ठीक है, तो 20 माइनस 10 कितना हुआ आपका 10 हो गया, ठीक है, कितना हुआ 10 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 6 इंटू 4, ठीक है, अब देखिए 24 माइनस 10 कितना हुआ आपका, अब जब करेंगे तो ये होगा 14, कितना होगा 14 हो गया, समझ में आ गया, तो ये देखिए आपके 3 टर्म और निकल आए जो आपको पूछा था, ये एपी में था तो अभी हमने निकाला, अगर एपी में नहीं होता तो ये हम आगे के टर्म नहीं निकालते, ठीक है बेटा, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में भी करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, देखिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो A2 माइनस A1 कितना है, A2 कितना है हमारा 3 प्लस रूट 2
माइनस का 3, फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 3 प्लस 2√2 माइनस A2 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू ब्रैकेट में लिख लो। A4 कितना है आपका 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना है आपका, A3 कितना है आपको देखो बेटा, A3 आपका है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, ठीक है, लिख दिया आपने। A2 माइनस A1 मतलब कि 3, A2 माइनस A1 मतलब 3, 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक है, लिख दिया हमने। अब A3 माइनस A2 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस का A2, A2 कितना है आपका 3 प्लस √2 लिख दिया। A4 माइनस A3, तो A4 कितना है आपका 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 लिख दिया आपने। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इससे ही कट गया, कितना आया √2 आया, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, तो यहाँ पर 3 से 3 गया, ठीक है, √2 से एक √2 गया तो क्या बचा √2 बचा। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट खोलिए, यहाँ पर देखिए बेटा, जितना कॉन्सेंट्रेशन से आप क्वेश्चन को करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। देखिए यहाँ भी √2 आया, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लिखेंगे हेंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो आपको जो गिवन टर्म है क्या है बेटा, वो एपी में है, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है हर केसेस में, ठीक है। अब अगर हमारा एपी में है तो अब इसका क्या लिखना है, आगे के टर्म लिखना है। देखिए A1 A2 A3 और A4, क्या लिखना है, A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7 लिखना है। A5 के लिए क्या करते हैं, A+4D यूज करते हैं। A कितना है बेटा आपका 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है √2, हो गया 3 प्लस 4√2 हो गया हमारा। A6 का क्या होगा, A+5D, A कितना आपका 3 है, 5 इंटू √2, 3 प्लस 5√2 हो गया। अब देखेंगे इसमें, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, √2 है यहाँ पर, A+6D, ए कितना है आपका बेटा, ए है 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके टर्म्स आगे तीनों, देखिए यही चाहिए था आपको, 1 2 और 3, ठीक है। अगर ये एपी में है तो हमें क्या करना है, 3 टर्म्स और निकालने थे, जो हमने आपको निकाल के दिखा दिए, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी दे फॉर्म एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ भी वही काम करना है जो हमने पहले किए हैं। क्या करना है, हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो पहले A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1 मतलब 0.22 माइनस 0.2, A3 यानी कि 0.222 माइनस 0.22, A4 यानी कि 0.4/2 माइनस 0.222 कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं, पहले 0.22 में से हमने क्या कर लिया, 0.2 को माइनस कर दिया, ये 0 आ गया, देखिए 2 आया, 0 आया, 0.02 आया, कितना आया 0.02 आया। अब इसको देखिए यहाँ पर 0.222 और 0.22, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आया, 0.0, तो यहाँ पर आया आपका 0.002। ऐसे ही जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसको तो 0.1234 और यहाँ पर कितना 0.123, लाइन टर्म बनाया तो 0.0002, कितना है बेटा 0.0002 आया, ठीक है, 0.00 ये आया, ठीक है। ये रफ है हमारा, मैंने माइनस करके आपको दिखा दिया कैसे करते हैं, ठीक है। ये रफ हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, ये हमारा एपी में नहीं है, देयरफॉर द गिवन टर्म आर नॉट इन एपी, एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज डी इज नॉट सेम, डी क्या है, सेम नहीं है। अब डी सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एपी में नहीं है, तो हमें अब इसमें कुछ करना भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में ये क्या है, सेम वही है फिर से। देखिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 कितना है -4 -0 -8 माइनस ऑफ -2, A4 कितना आपका -12 माइनस ऑफ -8, ठीक है। तो माइनस का 4 हो गया, -8 प्लस 2 हो गया, माइनस का 12 प्लस का 8 हो गया। तो ये देखिए ये तो -4 हो गया, यहाँ पर ये -6 हो गया, यहाँ पर ये कितना हुआ -4 हो गया, कितना हो गया -4 हो गया। A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा माइनस का 4 आ गया। तीनों में देखिए वैल्यू सेम है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन आर इन एपी। अब हमारे क्या बेटा एपी में है, अब एपी में है तो क्या करना है, अब आगे का टर्म लिखना है, A5 निकालना है आपको, A6 A7,
A5 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D लगाएंगे। A कितना है बेटा 0 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारा माइनस का 4 है, ठीक है, तो कितना आ गया माइनस का 16 हो गया। A6 कितना है बेटा, A6 देखिए, A6 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D का यूज करेंगे। A कितना है हमारा 0 प्लस 5 इंटू -4, कितना आया बेटा यहाँ पर माइनस का 20 आया, ठीक है। A7 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D का यूज करेंगे, तो 0 प्लस 6 इंटू -4, माइनस का 24 आया, ठीक है। देखिए एक टर्म ये आ गया, एक ये आ गया, और एक आपका ये आ गया, ठीक है। अगर ये AP में होता है तो यहाँ पर हमें 3 और टर्म निकालने जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको ध्यान से। अगले क्वेश्चन में भी वही काम करना जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा आपको सारे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। A2 माइनस A1 मतलब -1/2 माइनस ऑफ -1/2, A3 -1/2 माइनस ऑफ -1/2, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, ऐसे जहां माइनस लगे बेटा वहां क्या लगाना, ब्रैकेट, -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2, कट के 0, कट के 0, कट के 0, क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन टर्म्स AP, जो हमारा गिवन टर्म था वो किसमें है बेटा, हमारा AP में है। अभी हमारे किसमें है बेटा, AP में है। AP में तुमको और टर्म लिखने हैं, कहाँ तक है, 4 तक है। A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7 लिखना है। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, है ना, तो A कितना -1/2 है, 4 इंटू 0, तो वही आंसर आएगा -1/2। यहाँ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी क्या आएगा बेटा आपका -1/2 आएगा। तो देखिए आपके 3 टर्म यहाँ पर निकाल दिए हैं, वो कब निकलेंगे, जब हमारा EP में होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से देखो कैसे चेक करेंगे, देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 9 माइनस 3 कितना हुआ 6, 27 माइनस 9 कितना हुआ आपका, माइनस कर लेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये होगा 18, कितना होगा 18 होगा, ठीक है। कितना होगा बच्चे, 18 होगा। देखो तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, नॉट इन AP, ये AP में नहीं माना जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से और प्यार से समझ में आ रहे होंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो 2A माइनस A करेंगे तो A आएगा, 3A माइनस 2A करेंगे तो भी A आएगा, 4A माइनस 3A करेंगे तो भी क्या आएगा, A आएगा। देयरफॉर इट इज इन AP, ये क्या है हमारा AP में है, ये क्या है हमारा बेटा, ये AP में है। अब ये AP में है तब देखिए क्या होगा, AP में तो हमको और टर्म्स निकालने हैं, मतलब A5 निकालना है, A प्लस 4D होता है बेटा, A की वैल्यू A ही है, 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, A है, तो A प्लस 5 है कितनी, 4 है, कितना हुआ 5 है। A6 निकालेंगे तो वो भी 6A हो जाएगा, A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि D की वैल्यू भी A है और यहाँ पर एक इससे कम है, तो ये देखो ये बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसे भी हमारा यहाँ भी करना है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है, A4 माइनस A3, A2 का मतलब A स्क्वायर माइनस A, यहाँ पर A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यही आ रहा है, ठीक है। A2 में से A स्क्वायर है और ये A है, तो यहाँ पर अगर हम कोई A की वैल्यू लेट करते हैं तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि AP में होगा या नहीं होगा। लेकिन ये अगर मान लेते हैं A की वैल्यू अगर हमने 2 मान ली, तो 2 मानेंगे तो देखिए कुछ सोचो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 आ जाएगा, A का क्यूब 8 और A का स्क्वायर 4, है ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। बात समझिए, जैसे अगर मैं A की वैल्यू को क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 4, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस का 8, तो ये आएगा 8, ये आएगा 4 और ये आएगा 2, तो इसका मतलब क्या, ये AP में नहीं है, लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, ठीक है। मैंने A की वैल्यू 2 मान के आपको लेट करके दिखाया है, ठीक है। इसमें D की वैल्यू देखो तीनों के लिए अलग अलग है,
ठीक है, इसलिए एपी में नहीं है। मैंने ए इक्वल टू 2 लेट करके दिखाया है कि ये एपी में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए क्वेश्चन फिर से वही है, आपको ये देखना है यहाँ पर ये एपी में है या नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो आपका सबसे पहले आप लिख लीजिए 8 जो है 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, देखो बताता हूँ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो यहाँ पेयरिंग हो रही है, यहाँ पेयरिंग हो रही है, यानी कि उसको आप लिख सकते हैं 4 रूट 2। क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, A2 - A1 देखिए, A3 - A2 देखिए, और A4 - A3 देखिए। A2 कितना है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो उसमें सिर्फ रूट 2 बचेगा। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, यहाँ भी रूट 2 बचेगा। 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, यहाँ भी क्या बचेगा आपका, रूट 2 बचेगा। क्या लिखेंगे, देयर फोर इट इज इन एपी। ये किसमें, एपी में है। अब एपी में है तो उसका टर्म और लिखना है, A5 लिखना है तो A+4D होगा। ए की वैल्यू देखिए रूट 2 है, +4 × रूट 2, तो ये होगा बेटा आपका 5 रूट 2। A6 निकालेंगे तो A6 की वैल्यू वही होगी आपकी 6 रूट 2। शायद ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है इस टाइप का। ठीक है, A7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 7 रूट 2। कितना होगा आपका, 7 रूट 2 होगा। समझ में आ गया, बहुत प्यारे क्वेश्चन था, बहुत इजी और लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलो देखो अगला क्वेश्चन है ठीक वैसे ही। रूट 3 की वैल्यू तो रूट 3 होती है, रूट 6 की वैल्यू रूट 6 ही लिख लो, कुछ लिख नहीं सकते, ये 3 हो जाएगा। और रूट 12, 12 को देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3। कितना हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, तो रूट 6 - रूट 3 - रूट 6, 4 रूट 3 - 3। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, देयर फोर इट इज नॉट इन एपी। ये क्या है, हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, अलग अलग आ रहा है, ये हमारा एपी में नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन कितने आराम से हो रहा है, कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, A2 - A1 करेंगे यानी कि 9 - 1 कितना हुआ, 8 आया। ठीक है, A3 - A2 करेंगे तो होगा 25 - 9, 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 16। ठीक है, फिर आप A4 - A3 करेंगे तो होगा बेटा 49 माइनस का 25। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये होगा 4 और ये होगा 2, कितना होगा, 24 होगा। तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो देयर फोर इट इज नॉट इन एपी। ये हमारा क्या है बेटा, एपी में नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना था बेटा, बस एक्सपेंड करना था, और A2 - A1, A3 - A2, और ये चेक करना था, अगर सेम आता तो होता, तीन आउट टर्म लिखते, सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही है। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये 73 है। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 24, इससे इसको माइनस करिएगा 24, इससे इसको माइनस करिएगा 73 में से 49 माइनस करिएगा तो 4, और ये आएगा देखो 5, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे 24। हाँ 24 हुआ, तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो लिखेंगे देयर फोर इट इज इन एपी। ये एपी में है। अब एपी में है तो अलग ऑर्बिटल लिखना है। A5 लिखने के लिए A+4D करेंगे। ए कितना है बेटा आपका 1 है, +4 × D कितना है 24 है, तो 24 96 + 1 97 हो गया। A6 निकालेंगे तो क्या होगा, A+5D होगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, +5 × D कितना है हमारा 24 है, तो ये हो गया 1 + 24 × 5 हो गया आपका 110, कितना हुआ 111 हो गया। अब ऐसे A7 निकालेंगे, A+6D होगा। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, +6 × D कितने 24 है, तो 1 + 24 का 4 टू कैरिंग 144, कितना हो गया 145 हो गया। कितना आ गया 145। देखो ये तीनों वैल्यू आ गई। कब निकालेंगे, जब ये एपी में होगा, वरना जब जब एपी में नहीं होगा तब हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।